आप ध्यान कर लो, आपका कोई काम बिगड़ा बन नहीं रहा, आपका कोई उन्नति हो नहीं रही, आपके कहीं पैसे अटके निकल नहीं रहे। मैं आपको कहता हूं सबसे बेस्ट तरीका है कि अच्छी ईमानदारी से सेवा करो, जगत की, भगवान की, भजन करो, ध्यान करो और अपना काम मेहनत से करो। अनुभवी लोगों की सलाह लो, नीति अच्छी रखो और गुरु के वचन का पालन करो, किसी का बुरा न हो ये सोचो। ये 4 नियम आपके सब बिगड़े हुए काम बनाएंगे और आपके सफल जीवन को और सफल बनाएंगे। गुरु के वचन का कभी अवहेलना मत करो। बुजुर्ग अनुभवी लोगों की बात का कभी भी त्याग मत करो। जिनकी जरूरत है उनके काम आओ। नीति अच्छी रखो। ये 4 गुण आ जाएंगे तो आपके सारे बिगड़े काम सही हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। नीति में खोट, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं, चालाकी चतुराई से कुछ भी करके सफल होना चाहते हो, कभी नहीं होगा। ये महाछल है, महाकपट है। बिल्कुल इसे गांठ मार लो आज के बाद जो गुरुदेव ने कहा ऐसा जीवन जिएंगे। और मेरा विश्वास करो, आप ईमानदारी से साधु सन्यासी होकर कह रहा हूं, हरिद्वार की पावन धरती पर गंगा मैया का अभिषेक किया है, बुद्धि सही काम कर रही है। आप ये बात मानेंगे तो आपको 3 महीने में जिंदगी पर रंग असर दिखाई पड़ेगा। 3 महीने ज्यादा नहीं है संकट काटने के लिए, दुख दर्द काटने के लिए। 3 महीने ऐसे ही कट जाते हैं। जब साल 2 साल 3 साल निकल गए दुख में कष्ट में, तो और 3 महीने अब गुरुदेव की बात का पालन करेंगे। आप एक पंडित जी की बात मान करके ये पूजा वो पूजा करते हो और मेरी बात मान करके आपको पूजा कुछ नहीं करनी है, केवल खुद को सुधारना है, बस अपने आप को अच्छा करना है। कोई भी संसार का काम करो, बुजुर्गों की सलाह अवश्य लो। गुरु के वचन का पालन करो, नीति अच्छी रखो और काम पर ध्यान दो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी दीन दुखी की मदद करो। महात्मा बुद्ध ने अपने बौद्ध भिक्षु को कहा, शिष्य को कहा, संसार में धनवान बनना चाहते हो, ज्ञानवान बनना चाहते हो, भक्तिवान बनना चाहते हो? बौद्ध भिक्षु बौद्ध भगवान के शिष्य ने कहा यही चाहिए। कैसे मिलेगा? तो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा कि जो भी तुम्हारे आगे दीन दुखी आ जाए उसे गले से लगा कर उसकी सेवा करके उसके दुख हर लो, तुम्हें बहुत जल्दी ज्ञान मिलेगा, धन मिलेगा, उन्नति मिलेगी, जीवन मिलेगा और पहचान मिलेगी। बोलिए, महात्मा बुद्ध ने धनवान होने के लिए कोई दुकान, व्यापार, फैक्ट्री नहीं खुलवाई। कैसे आदमी धनवान होगा? वो कहते हैं किसी दुखी के प्राणों को सुख दान कर दो, तुम धनवान हो जाओगे, तुम रास्ता निकल जाएगा, तुम्हारा धनवान होने का मार्ग खुल जाएगा। तुम कुछ नहीं करते हो तो करने लगोगे और वो कर्म तुम्हारा सफल हो जाएगा, वहां से लक्ष्मी बरसेगी। क्योंकि एक लाइन आपको याद है, उस लाइन को गाओ, आप सबको याद है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे। दूसरों का दुखड़ा। हम और आप ही गा लें छोटी सी लाइन, एक ही गानी है, गाना नहीं, क्योंकि आगे आता नहीं इसलिए गाना ही नहीं है। आप ये कहेंगे आपको आता नहीं है तो फिर ऐसे, अब मुझको एक एक लाइन आती है फिल्मी गानों की और मैं होशियार हूं अपने आप में।
इसीलिए मैं पूरे गीत में फंसना नहीं चाहता। ज्ञान और बुद्धि और विवेक अगर मेरे पास है तो मुझे जरूरत के हिसाब से ही सुई में दवा भरनी चाहिए। दवा बोतल में बहुत बड़ी ज्यादा होती है, पर जितनी जरूरत है उतना। पूरा गीत थोपने की जरूरत नहीं है। और ध्यान कर लो, इंद्रदेव के अलावा दुनिया में जितने भी कथाकार हैं, प्रवचनकार हैं, अगर कोई गाना गाया तो फिर वो पूरा गाते हैं, अधूरा छोड़ नहीं सकते, बीच में से गा नहीं सकते। हम ऐसा नहीं करते। हम इतना करते हैं कि आपको बस आनंद आता जाए, समझ आता जाए। समझने के लिए तो व्याख्यान ही काफी था, ये फिल्म का गीत क्यों सुनाना। पर ये गीत बहुत बढ़िया है, इस लाइन से आपको ज्यादा जल्दी समझ में आता है। गाओ गाओ, दोबारा से लाइन को गाओ। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे, तेरा दुख दूर करेंगे। किए जा तू जग में भला के काम, तेरा दुख दूर करेंगे। बोलिए, महात्मा बुद्ध ने कौन सी बात गलत कही अपने शिष्य को? महात्मा बुद्ध ने एकदम सही कहा। दूसरों के दुख पर खुशी देख ले, तेरे जीवन में खुशी आएंगी। अगर तेरी वजह से कोई दुखी हो जा रहा है तो तेरी खुशी जाएगी। इसीलिए किसी की उन्नति, किसी की हस्ती जिंदगी, किसी की आनंदित जिंदगी में आप अपने मतलब और स्वार्थ के लिए रोड़ा मत बनिए, नहीं तो आप रोड़ा बनेंगे, रोड़ा। और रोड़ा हमेशा हमेशा नुकसानदायक होता है। रोड़े का महत्व अच्छा नहीं है। जीवन में अगर कुछ बनना है तो इंसान बनो, जीवन में बनना है तो सेवक बनो, जीवन में बनना है तो भगत बनो, जीवन में अगर कुछ बनना है तो वफादार बनो, ईमानदार बनो। बुरे काम का बुरा नतीजा, अंत में आदमी जब पछताता है, सुधरता है तो जब समय ज्यादा हो जाता है। कल आपने कथा ब्राह्मण देवराज की सुनी तो उसमें आपने ये सुना कि देवराज जो है महापापी, और शिव कथा सुन करके जब उसके पाप समाप्त हो गए तो भगवान शिव का गण बना। बंधुओं, देवराज ब्राह्मण भले ही शिव जी का गण बन गया है, आज भी वो शिव लोक में, कैलाश लोक में शिव गण ही है। पर जब जब कथा, शिव कथा सुनाई जाएगी तब तब देवराज ब्राह्मण को पहले पापी बताया जाएगा, उसे दुष्ट बताया जाएगा। बाद में जब वो शिव शरण में आएगा तब उसका भला होगा। वो पीछे की बात है। एक बार किया हुआ अपयश कभी नष्ट नहीं होता, वो गाया जाता है। रावण को मुक्ति मिली, भगवान श्री धाम वैकुंठ में रावण गया, कंस को मुक्ति मिली, कृष्ण के लोक में कंस गया। तो क्या कंस की पूजा होती है आज? कौन कंस का नाम अपने बालकों का रखता है भाई? कौन रावण अपने बालकों का नाम रखता है भाई? वो वैकुंठ में गए, दोनों मुक्ति मिल गई उन्हें संसार से, पापों से। फिर भी संसार में कोई भी उनका नाम पसंद नहीं करता। चाहे संसार में 90% 80% लोग रावण और कंस के ही खानदानी है, केवल 10-15% लोग ही राम के खानदानी है, ये और बात है। पर फिर भी कोई नाम रावण और कंस नहीं रखता अपना। संसार में रहने वाले लोग ज्यादातर रावण वंशी और कृष्ण कंस वंशी ही है। ये जो तुम्हें गंगा में डूबक लगाते दिख रहे हैं, इनको भी हरिश्चंद्र मत समझो तुम। ये लथे पथे पूरे लथड़ पथड़ हो रहे हैं संसार के प्रपंचों से, झूठों से, चुगली से, चांटी से, यहां से वहां से। गंगा में गोता लगा करके गीले कपड़ों से जब 4-5 लोग एक ही गांव के, एक ही मोहल्ले के निकलते हैं
और जब बाहर घाट पे गीले कपड़ों से आते हैं तो फिर गंगा जी पे क्या क्या देखा वही बतराते हैं। वो अच्छी बात कोई बतराते कुछ नहीं बतराते। गंगा नहा के भी वही बात, गंगा नहाने से पहले भी वही बात। क्या फायदा हुआ गंगा नहाए? गंगा ने अगर तुम्हें नहलाकर शीतल कर दिया है तो फिर तुम्हारे दिल और दिमाग में दुर्जन शब्द नहीं आने चाहिए, दुर्जन विचार नहीं आने चाहिए। फिर तुम्हारे दिमाग में केवल गंगा की तरह पावन शीतल मंद अनंत सुख देने वाले विचारों का ही जन्म होना चाहिए, अवतार होना चाहिए। गंगा नहाओ, गंगा पूजन करो, कथा श्रवण करो, हरिद्वार में कहीं कोई यात्रा हो वहां जाओ, दर्शन करो, सब जगह जाओ, सब काम करो, पर उनका असर जीवन पे दिखाओ। है अभी मुझे नहीं दिखा, देखो आप कल सुबह से आप लोग आए और ज्यादा से ज्यादा यहां जो लोग हैं इनमें से लोग गंगा नहा लिए, पर असर नहीं दिख रहा है। आदमी खेत में काम करके आता है, घबराया हुआ होता है, थका हुआ होता है, पसीना पसीना होता है, अच्छा स्वरूप नहीं होता है। घर में आकर के बाल्टी भर पानी से हाथ पैर मुंह धो लेता है या नहा लेता है, उसके बाद भी वो फ्रेश लगने लगता है। पर आप गंगा नहा के भी फ्रेश नहीं दिख रहे, आपके मुंह पे वही कालिमा, वही छल, वही कपट, वही बनावट दिख रही है। मुझको, मैं वही देख रहा हूं सुबह से। है बोरिंग के पानी से नहाने के बाद आदमी फ्रेश लगता है घर पे, और तुम गंगा में नहा के भी वही दिख रहे हो आबड़े बाबड़े से, हिंसक। छपक रहे। कैसे यहां से लूट लूंगा, अगर मैं यहां बैठ गया तो यहां से ज्यादा मिलेगा, वहां नहीं तो वहां से ऐसा होगा, अगर मैं यहां नहीं बैठा तो यहां तो कथा का फल आएगा ही नहीं, फल तो वही है सबरा, पूरा फल तो वहीं पे ही है, यहां तो फल ही नहीं है। अरे मैं ये कहता हूं कि जहां तक आवाज जा रही है वहां तक फल बराबर है, न कम न ज्यादा। फल तो तुम्हारे ऊपर है, कितना फल लेना है। आगे बैठने से फल ज्यादा नहीं मिलता और पीछे बैठने से कम नहीं होता फल। फल तो पैदा करना है, तुमको कितना करना है वो तुम्हारे हाथ में है। भजन को कहीं भी बैठ के कर लो, वो उतना ही फल देगा। भजन में और सत्संग के श्रवण में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने 9 भक्तियों की कथा सुनाई, 9 भक्ति दी शबरी माता को, उसमें से एक भक्ति है ये। दूसरा नंबर है इस भक्ति का। पहला नंबर है संत दर्शन, सबसे बड़ी भक्ति संतों का दर्शन। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, मेरी दूसरी भक्ति है मेरी कथा श्रवण करे कोई। पहली भक्ति भगवान ने क्या बताई? शाहदावारी चश्मा। पहली भक्ति क्या बताई भगवान राम ने सबरी को? कि मेरी पहली भक्ति का फल पाने वाला व्यक्ति वो चाहिए जो संतों का दर्शन करे ईमानदारी से, वो मेरी भक्ति का फल प्रथम प्राप्त करेगा। मेरे भी चरण ना छू, मेरा भी नाम मत जप, संत के चरण छू ले, संत की भक्ति कर ले। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा। कहीं भी सुन लो बैठ के कथा। हाँ बस थोड़ा है, वर्तमान में कथा में आनंद थोड़ा आगे वालों को ज्यादा आता है और पीछे वालों को थोड़ा कम आता है, ये तो फर्क है। जैसे मानो कूलर के नजदीक बैठो तो ज्यादा हवा, थोड़ा दूर बैठो तो कम हवा, और दूर तो और कम। थोड़ा कथा का प्रभाव चेंज होता है, फल चेंज नहीं होता पर फल बराबर मिलेगा। वर्तमान में जो सुख मिलता है कथा से वो थोड़ा आगे वालों को ज्यादा मिलता है। क्यों? आगे वालों की आंखों से दिखती है कथा और कानों से सुनाई भी पड़ता है, पीछे वालों को खाली सुनाई पड़ता है, दिखाई कम पड़ता है।
सुनना और देखना दोनों में फर्क है। कथा सुनना मतलब रेडियो पे गाना सुनना, और कथा देखना मतलब टीवी पे गाना सुनना। इतना अंतर है। रेडियो पे भी गाना आता है। कौन सा गाना? रेडियो पे मेरे हाथों में नो नो, मेरे हाथों में नो नो। हाँ, ये रेडियो पे भी आता है गाना, और इसे सुन के आनंद तो मिलता है। पर टीवी पे इस गाने को देखो तो इसके साथ में करैक्टर भी दिखाई पड़ता है। एक लड़की जो है हाथों में ऐसे ऐसे करती है, यूं यूं करती है, यूं यूं। तो उसका फर्क तो पड़ता है, उसका फर्क पड़ेगा। आप कल्पना करो, ध्यान कर लो। अच्छा, जैसे मानो फोन पे कोई तुम्हें बोले पानी पूड़ी पानी पूड़ी पानी पूड़ी पानी पूड़ी पानी पूड़ी पानी पूड़ी, तो आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर पानी पूड़ी की प्लेट सामने आ जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अनकंट्रोल हो जाता है मन, रोके ना रुकता, कितना भी रोक लो फिर जीव के ऊपर पानी बनबनाता है, टनटनाता है। तो देखने का थोड़ा फर्क तो है, फर्क तो पड़ता है देखने का। मेरे पानी आ गो मुंह में, देख रही का हो, सही है। लौट के आइए, थोड़ा भी संवाद अच्छा करें। आज हरिद्वार की इस पावन धरती पर शिव महिमा सुन रहे हैं हम। तो बुद्ध भगवान ने जो कहा वही श्री रामचरितमानस ने कहा। गोस्वामी तुलसीदास यही कह रहे हैं। भगवान श्री राम भरत जी को कह रहे हैं, भरत लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, लक्ष्मण सेवकाई, सेवा करना सबसे कठिन कर्म है। सेवा लेना बड़ा सरल है और सेवा करना बहुत कठिन है। कभी करके देखो, एक आध महीना सेवा किसी की, उन्हें खुश रखने की कोशिश करो, उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करो। एक महीना खाली, आपको पता चलेगा सेवा कितनी कठिन है। आज तक की दुनिया में एक पति अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाया, और सारी नौकरी उसी की, सारा कमाई उसी की, सारा घर उसको दिया, सब कपड़े उसको ला के देता, बंगला बना दिया, 2 मंजिल बना दिया, और फ्लैट खरीदवा दिया, और करवा दिया, पर अभी तक पत्नी पूरी तरह खुश नहीं है। पत्नी ने सारी दुनिया की जितनी खुशी है सब पति को दे दी, पर पति अभी तक संतुष्ट नहीं है। सबसे कठिन है सेवक धर्मा। अद्भुत सेवा करके भी संतुष्ट नहीं है कोई, इसीलिए सेवा धर्म दुर्लभ है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं शिष्य से, अरे बौद्ध भिक्षु, अगर तुम्हें ध्यान चाहिए, ज्ञान चाहिए, धन चाहिए, बड़ा बनना चाहते हो, तो सेवा करना सीखो। सेवा करने से आदमी बहुत जल्दी बड़ा बनता है। सच में जितनी ज्यादा सेवा करोगे उतनी जल्दी बड़े हो जाओगे, उतनी जल्दी यश प्राप्त होगा, उतनी जल्दी कीर्ति, उतनी जल्दी धन वैभव सब प्राप्त होगा। सेवा लेने की सोचना बंद करो, सेवा देने की सोचना प्रारंभ करो, क्योंकि विकास उसी में है, आनंद है, उसमें शांति है। भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को शिव जी की एक और कथा सुनाई, जिसमें शिव महापुराण की महिमा है, महत्तम है। भगवान सूत जी कहते हैं, शौनक जी, एक और ब्राह्मण की कथा सुनो।
पर ये कथा दाम्पत्य की है, पति पत्नी की। एक कथा सुनाई उन्होंने केवल पुरुष की, अब वो गृहस्थ की कथा सुना रहे हैं, एक पति पत्नी की कथा सुना रहे हैं। बिंदुक नाम का ब्राह्मण और चंचला नाम की उसकी पत्नी। नाम जरूर चंचला है, पर पत्नी नाम के जैसी नहीं है। नित्यम धर्मो नीति युक्तः तस्वभावो कर्मणम भूषण। उसका धर्म, उसका स्वभाव क्या है? नीति, नियम, यही उसका आभूषण है। नाम चंचला है, पर कर्म सत्यवंती का है, सत्यवती का है। उसके पति का नाम बिंदुक है, वो महानीच है, दुष्ट है। चंचला अति सुंदर है, दिव्य सुंदरी है, युवा है। चंचला ने अभी तक पति का स्पर्श नहीं किया है, विवाह के बाद भी ब्रह्मचारिणी है, क्योंकि उसे विवाह के बाद ससुराल में आते ही पता चला कि उसका पति चरित्र का अच्छा नहीं है। चंचला ने व्रत कर लिया, नियम कर लिया कि इस पति के हाथ से स्पर्श नहीं करने दूंगी और मैं कभी इसके बालक की मां नहीं बनूंगी। चंचला ने घर नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, पति के धर्म को नहीं छोड़ा, पर जीवन में पति का भोग नहीं किया। बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, वो निरंतर अनर्गल स्त्रियों में अपने आप को समाहित करते करते एक दिन भयंकर बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और मृत्यु के बाद पिशाच योनि में चला गया। पिशाच योनि क्या है? अंधविश्वास के रूप में पिशाच योनि होती है। लोग उसे योनि मान करके डरते हैं, परेशान होते हैं, उसके लिए पूजा पाठ करते हैं कि उससे मुक्ति मिल जाए घर वालों को। कोई कोई ज्ञानी समाज में हर तरह की दुनिया है, रहते हैं, बता देते हैं कि तुम्हारी बहू के बच्चे क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि तुम्हारी बहू पे पिशाच का साया है, इसीलिए बच्चे नहीं हो रहे। तो इस अंधविश्वास से महात्मा इंद्रदेव आपको निकालना चाहते हैं। दुनिया में किसी भी पिशाच का साया किसी भी मनुष्य पर होने वाला नहीं है, कभी पिशाच साया नहीं करता। पिशाच के जीवन में स्वयं की हानि के अलावा वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, उसके अंदर कोई क्षमता नहीं बचती है। जो खुद खा नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो दूसरों को कभी हानि पहुंचा नहीं सकता। कौन है पिशाच? पिशाच का मतलब है बिस्तर में पेशाब मल थूक करने वाला। जो बिस्तर में बीमार होकर के बिस्तर में बाथरूम करते हैं, बिस्तर में थूकते हैं, बिस्तर में मलमूत्र को त्यागते हैं, उनकी जीवन में खाने पीने का, जीव का, स्वाद का कोई महत्व नहीं है। उन्हें सर्दी गर्मी पता नहीं है, कहाँ फोड़ा हो गया, कहाँ छिल गया, कोई एहसास नहीं है, पर जिंदे हैं, बिस्तर में पड़े हैं, वो पिशाच योनि में हैं। अवस्था का नाम योनि, शरीर के कर्म अवस्था का नाम योनि है। अच्छा बोलो, स्वर्ग माने क्या है? सुख। नरक माने क्या है? दुख। देवता माने क्या है? तुम। इंसान माने क्या है? तुम। राक्षस माने क्या है? तुम। एक व्यक्ति के कर्मों की अवस्था का 3 अवस्थाओं का नाम है ये। एक ही मनुष्य है, उसकी 3 अवस्थाएं कर्मों की, एक राक्षस अवस्था, एक देव अवस्था और एक मानवीय अवस्था। शरीर से तो मैं मनुष्य लग रहा हूं आपको, पर लोग मुझे गुरुदेव कहते हैं, तो मेरा नाम देवताओं में आ गया, मैं तो देवता हो गया। साधु के रूप में भी देवता, गुरु के रूप में देवता,
अगर मैं साधु भी ठीक नहीं हूँ, गुरु भी ठीक नहीं हूँ, तो कथा भी अच्छी करता हूँ तो कथा करने के रूप में भी देवता। तो इंसान हो के देवता का भी परिचम एक अवस्था है शरीर के कर्मों की। अगर यही कर्म जब नीच हो जाते हैं तो यही राक्षस हो जाता है। दूसरा कोई राक्षस नहीं है, दूसरा कोई देवता नहीं है, दूसरा कोई मानव नहीं है, तुम ही हो। और भगवान जब जब धरती पर आए कुछ करने अच्छा, तब तब भगवान ने मानव शरीर धारण करके देवता बनकर दिखाया दुनिया को, और वही संदेश दिया कि मानव के शरीर में आकर के देव पुरुष बनकर के संसार का त्याग करना, राक्षस पुरुष बनकर संसार का त्याग करके अपयश प्राप्त होगा। रावण कैसा पैदा हुआ था? इंसान पैदा हुआ था रावण। धीरे धीरे रावण देवता भी बन गया था। पढ़ाई लिखाई में बहुत नंबर वन था रावण, अव्वल नंबर का पास होता था। ज्ञानी ध्यानी रट्टू बहुत था, सब चीज रटी हुई थी उसे। यानी किताब का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान रावण को था, ये मैं कहना चाहता हूं। और किताब का ज्ञान हर आदमी को आचरणवान नहीं बनाता है। किताब का ज्ञान तो लाखों लोगों को रामायण कंठस्थ है, लाखों को गीता कंठस्थ है, भागवत रटी पड़ी है। मंच पे बुलाओ तो श्लोक के बगैर वो बात ही नहीं करेंगे। श्लोक 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 श्लोक। और श्लोक के साथ साथ में अरे जैसे कार में बैठते हैं तत्काल चूना निकालते हैं और एक दूसरी थैली निकालते हैं, दोनों को हथेली पे रगड़ के और सीधा मुंह में डालते हैं, जय श्री राम। और कंठस्थ है गीता, गीता कंठस्थ है। भाषण गीता में करवा लो, अंधाधुंध वेद के मंत्र बुलवा लो, पर तमाकू खाने में कोई परहेज नहीं है। कौन है ये? कौन है ये? रावण के तरीके के लोग हैं ये। किताब का ज्ञान रट के किसी का उद्धार हुआ? अरे ये तो अक्षरी ज्ञान है। मानव ने लिखा है मानव के कल्याण के लिए, इससे ज्यादा कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। कल्याण किससे होगा? आत्मज्ञान का साक्षात्कार करो। आत्मज्ञान पैदा कैसे होगा महाराज? तो आत्मज्ञान को पैदा करने के लिए पहले किताब का ज्ञान और फिर आत्मज्ञान एकदम फब्बारा मारता है, जंप मारता है। कैसे मारेगा जंप? आप सुन लो मुझसे। आप किसी कुएं में दुनिया भर की मछली वगैरह देखते होंगे। उन मछलियों को पकड़ना है तो आपको कांटे में थोड़ा सा दाना डालना है, कांटे में कुछ मिला के लगाना है, आपको गीला आटा लगा करके किसी वस्तु में नीचे छोड़ देना है कुआं में, और आप देखना सारी मछलियां उस माल को खाने के लिए दौड़ेंगी और आपके जाल में फंसती जाएंगी, फंसती जाएंगी। ऐसे ही किताब का जो ज्ञान है वो आटे की तरह होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, अंदर का ज्ञान सब बाहर आने लगता है, फुब्बारा मारने लगता है। आत्मा में ज्ञान भरा पड़ा है पूरी जनता के। एक भी मानव ऐसा नहीं है जिसकी आत्मा में ज्ञान की कमी हो। 7 समुद्र बताए हैं, सारे समुद्र में पानी है, पर समुद्र का पानी तब ही हिलोरे मारता है जब कहीं हवा का दबाव हो। अरे तुम्हारे हवा का दबाव नहीं तो ज्ञान कैसे हिलोरे मारेगा? कितना भी पढ़ लो लिख लो कुछ नहीं होगा। आचरणहीनो न पुनंतु वेद। आचरण अगर बिगड़ गया तो फिर वेद शास्त्र भी हमें पवित्र करते नहीं हैं, फिर हमारे सब अनुष्ठान फीके पड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं लोग? किसको पूछूं? बताइए। आपको पूछना चाहता हूं, आप पीछे बैठे हैं, पहली बार मैंने आपको आज देखा है कथा में। सफेद शर्ट, सफेद बाल, सफेद मूंछ। आपको पूछ रहा हूं भाई साहब, मैं आपसे ये जानना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपसे ही पूछ रहा हूं, बैठिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, कौन सा अनुष्ठान करें, कौन सा वेद पढ़ें, कौन सा शास्त्र पढ़ें, कौन सा गुरु करें, कौन सा पुराण पढ़ें,
जिससे कि हमारे कर्म सिद्ध हो जाएं, हमारी मानसिकता सिद्ध हो जाए और हमारा जो दुर्जनता है वो समाप्त हो जाए। इसका उत्तर यह है, आप देंगे कि नहीं पता नहीं, पर मैं देता हूं। इसका उत्तर यह है कि उसके लिए कोई ग्रंथ, कोई कथा, कोई गीता नहीं लिखी गई है। आपको किसी भी किताब में से कोई भी ज्ञान इस बुराई से मुक्त करने के लिए ही लिखा है। आप एक भी मंत्र, एक श्लोक भी आप लेते हैं, जीवन में धारण करते हैं, उससे आपके सब रोग समाप्त हो सकते हैं। अच्छा बोलिए, आपके घर में, ओ दिल्ली वाली, तेरे घर में कढ़ाई मांजने के लिए, चम्मच मांजने के लिए, कटोरी मांजने के लिए, थाली मांजने के लिए अलग अलग साबुन है कि एक से ही सब मज? बोलो, उंगली करके बताओ, कैमरा चल रहा है, उंगली। एक से ही सब धुल जाता है। ठीक कहा, मैंने भी ऐसा ही देखा है। हमारे पास भी बर्तन भांडे आश्रम में झूठे होते हैं दिन भर, हम भी वही देखते हैं। एक ही सर्फ की थैली फाड़ करके भगोने में डालता है मांजने वाला, और उससे काला पीला हरा सफेद सब दाग निकाल के साफ कर देता है। एक साधे सब सधे। सारा मैल निकालने के लिए केवल शिव कथा का व्याख्यान काफी है। यहां वहां जहां तहां मुंह मारने की जरूरत नहीं है। पर केवल साबुन से दाग ना छूटते, साबुन लगाने वाला भी थोड़ा अक्लमंद होना। हाँ, अगर साबुन से दाग छूट जाए तो फिर क्या काम है मांजने वाली का, मांजने वाले का? आदमी क्यों लगता है? बर्तन और साबुन के बीच में एक आदमी चाहिए, कलाकार, ज्ञानी चाहिए, बुद्धिमान चाहिए। अच्छा बोलो, किसी पागल आदमी को साबुन दे दिया जाए तो वो क्या धो लेगा? ये हरिद्वार में ब्रह्मकुंड पे जो घूम रहे 5-7 पागल टाइप के, इनको गंगा जी दिख नहीं रही साफ होने के लिए कि साबुन नहीं मिल रही इनको सब है? पर क्या नहीं है इनके पास? क्या नहीं है? तुम्हारे पास में गुरुजी, तुम्हारे पास में सत्संग, तुम्हारे पास में कथा सब है, पर तुम्हारे पास यही कमी है। इसीलिए सुधर नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बराबर सत्संग किसी दुनिया में न मिलो किसी को। तुम्हारी बराबर सत्संग कठोर, घसते 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 नहीं मिला। पर परिवर्तन की कमी है भरपूर, और परिवर्तन की इच्छा है और आशा है मेरी कि आप खरे उतरें और अच्छा हो, और अच्छा हो, और अच्छा हो। मैं तो कहता हूं इतना अच्छा हो कि कुछ भी खराब ना हो, सब अच्छा ही अच्छा हो आपकी लाइफ में। उसके लिए तन मन से, धन से, सब तरह से हम आपके लिए समर्पित हैं। आपका भला हो। पिशाच का मैंने अर्थ बताया था, ध्यान से सुनिए। पिशाच एक अवस्था का नाम है, उसी अवस्था को आप योनि कह सकते हैं। योनि में तो है ही, वो मानव योनि में है, और सारे के सारी अवस्थाएं मानव योनि की होती हैं। ये ध्यान कर लो, मानव योनि की सब अवस्थाएं हैं। बाकी 84 लाख योनियों में अवस्थाएं हैं, पर उनकी कोई गिनती नहीं करता। आपकी अवस्थाओं की गिनती होती है। आपकी अवस्थाएं कितनी हैं? कितनी अवस्थाएं आपकी? पहली अवस्था का नाम क्या है? बाल्य। दूसरी की, तीसरी युवा, किशोर युवा। किशोर जो अवस्था है वो 11 साल की होती है। 5 वर्ष से लेकर के 11 साल तक, 5 और 11 16,
16 साल तक किशोर, 5 वर्ष तक बाल्य, और 16 से 40 युवा, और 40 से 100 वृद्ध, और 5वीं अवस्था 100 के बाद चालू होती है, उसका नाम है जरा अवस्था। है कौन सी अवस्था? जरा। और ये जो जरा है ना, ये बहुत बड़ी अवस्था है, पर ये हाथ नहीं आ रही किसी को। आदमी बात बात पे जरा जरा करता रहता है, पर वहां तक पहुंच नहीं रहा है। अरे जरा रुको हो, नक मऊआ कल लंदे हो, रुको जरा जरा। जरा व्याधिरत्तर दुखम। जैसे ही जरा का नाम आता है तो चारों ओर से दुख ही दुख आते हैं। जरा अवस्था में एक भी सुख नहीं होता, एक भी सुख। जरा अवस्था में एक भी सुख नहीं होता, ये बहुत खतरनाक अवस्था है। अस्मिता अभिनिवेश पंचक्लेश। जरा अवस्था में ये सारी बीमारियां आ जाती हैं महाराज। बुढ़ापे तक ठीक है, बुढ़ापे में कुछ दुख है कुछ सुख है, पर जरा अवस्था में तो एक भी सुख नहीं है। आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं, दांत खाते नहीं, जीभ श्वास छोड़ देती है, जीभ सूखने लगती है, पैर काम नहीं करते, कमर बचती नहीं है, सुंदरता रहती नहीं है, चमड़ी दिखाई देती नहीं है, खत्म हो जाता है। जरा व्याधि परम दुख। इसीलिए मैं आपको डराना चाहता हूं, डरा रहा हूं कि जरा में मत पड़ना, जरा में मत पड़ना। तो महाराज बताओ कहां पढ़े? सत्संग में पढ़ो। जो है कथा सत्संगी उसके सहायक हैं बजरंगी। वो है अति बलवान, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बोलिए क्या करें? चंचला जो है भाग्य से विधवा हो गई, भाग्य के कारण। बिना पति की हो गई, पति पिशाच योनि में चला गया कर्म खराब होने की वजह से। अब चंचला का जीवन जो है ना, गांव वालों ने थका दिया, चंचला को बेहद परेशान किया गया। सुंदरी थी, सुंदर होने की वजह से लोग पीछे पड़ गए। विधवा है, अकेली है, घर नहीं है, मकान नहीं है, कोई नहीं, कैसे जिएगी? तो लोगों की नीयत खोटी हो गई, चंचला के पीछे पड़े रहे। कैसे रहोगी? अनेक लोगों के ऑफर मिले चंचला को कि तू हमारी गृहिणी बन जा, अधिकारिणी बन जा, ये सारा संपत्ति तेरी, ये सारा खजाना तेरा, और हमें पति मान ले, हमने तुझे स्वीकार कर लिया है। अकेली कैसे रहेगी और क्या करेगी संसार में रह करके? जब तक चंचला मिल नहीं रही है तब तक वो सब लोग यही कह रहे हैं कि हम तेरी रक्षा करेंगे और हम तुझे सुख में रखेंगे, आनंद में रखेंगे। और सारी दुनिया यही कहती है, ये ध्यान रखना बंधुओं। एक जाता एक आता, एक एक घंटे पर दो दो आने लग गए घर पे आदमी। चंचला परेशान हो गई। अंत में चंचला ने कहा कि ये कटकट तभी मिटेगी तब ये से चमड़ी को इनको दान कर दो, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो चंचला जब थक गई, परेशान हो गई बेहद, तो क्रोध में आकर के एक पुरुष को उसने अपना शरीर दान कर दिया। लो तुम्हारी इच्छा पूरी करो और मर जाओ। चंचला ने शरीर दान किया क्रोध बस, मजबूरीन। चंचला को लगा कि पीछा छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा से, रोज 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 तंग कर दिया है, ले मर जाए शरीर के ऊपर।
जैसे ही चंचला ने शरीर का आज भोग देखा, चंचला के शरीर में एक नयापन पैदा हुआ। और वो नयापन क्या? वो नयापन था आदत का। चंचला को भी पति की तरह आदत हो गई। अनन्यान पुरुषस्य योगे, एक पुरुष के साथ तो ऐसे ही, पर अनेक पुरुषों के साथ में चंचला बट गई। चंचला का भी हाल यही हुआ। जैसा कर्म वैसा धर्म, फल आया। चंचला ने जब अनेक पुरुषों के साथ शरीर संबंध बनाया तो चंचला के शरीर में एक भयंकर बीमारी का जन्म हुआ। उस बीमारी को पाकर के जब गांव में बदनामी हुई कि चंचला को ये बीमारी हो गई है, ये बीमारी हो गई है अनेक पुरुषों के संग के कारण, तो चंचला परेशान हो गई, बदनाम तो हो ही गई और गांव में अकेली पड़ गई। कोई उसके घर की ओर ना जाए और कोई पानी ना पिए, कोई पानी ना देवे। आप ध्यान करना बंधु, समाज में पुरुष अगर बदनाम हो जाता है तो उसके घर के ओर आना जाना बंद नहीं होता, पर उस किसी मोहल्ले में कोई लेडीज बदनाम रहती हो, वहां से सज्जन लोग आते जाते भी नहीं है डर के मारे। चंचला के डर के मारे कि बदनाम हो जाएंगे, कोई हम जाएंगे तो। चंचला परेशान है। आज चंचला को यह हाल हो गया है कि शरीर में से चंचला के कोड़ फूट रहे हैं, हर जगह मवाद निकल रहा है, फोड़े फोड़े निकल रहे हैं। चंचला की मदद करना चाहते हैं लोग, पर जा नहीं रहे बदनामी के डर से। कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा। बदनाम। और वैश्या के घर में कोई किसी भी भाव से जाए, पर समाज की दृष्टि में वो भाव अच्छा नहीं मानते। बिलछन्न युक्ताम ये वे स्त्रीणाम, क्या करे, चंचला परेशान हो गई। और जब चंचला परेशान हुई तो चंचला ने भी निश्चय किया कल देवराज ब्राह्मण की तरह कि अब मर जाने में फायदा है, छिन छिन करके मर रही हूं तो आज आत्महत्या करके शांति को प्राप्त हो जाऊंगी। ऐसा सोच के चंचला भी मरने के लिए नदी की ओर बढ़ी है। तो जैसे ही चंचला नदी की ओर बढ़ी, नदी के निकट पहुंची तो आप देख रहे हैं गंगा के तट पे चारों ओर जो है पंडित लोग लगे हुए हैं, मंत्र बोलने, श्लोक बोलने, कोई कथा बोलने, कोई कुछ पूजा करने। ऐसे ही जिस घाट की ओर वो जा रही थी मरने के लिए, वहीं अनेक ब्राह्मण आचार्य शिव पुराण का पाठ कर रहे थे, पोथी बांच रहे थे। स्वर संवाद प्रवर्ति युक्तांग, हमारे यहां कथा में ब्राह्मण मौन बांच रहे, मौन। चंचला जिस घाट पर नहाने नहीं डूबने गई थी, उस घाट पर ब्राह्मण स्वर में गा रहे थे शिव कथा को, स्वर में पाठ कर रहे थे, श्लोक गा रहे थे। समावेताम समाभ्यासम, चंचला के कानों में शिव महापुराण के श्लोक पढ़े। चंचला ने मरना टाल दिया। शिव महापुराण की कथा का मतलब है महाकाल आ गए चंचला के कानों में कथा के माध्यम से। आप जो भी देवता की कथा सुनते हैं साक्षात वो देवता ही कथा है, ऐसा मान के सुनो। आप शिव जी को सुन रहे हैं, शिव कथा को सुन रहे हैं। चंचला आकर के आचार्यों की शरणागति हो गई। चंचला ने क्या सुना था जो चंचला घबरा गई, डर गई, शरणागति आ गई, पंडितों के पास आ गई। चंचला ने सुना था कि इस तरह की कोई महिला होती है। पंडित कथा में नरकों का गुणावादन कर रहे थे, नरकों के बारे में बता रहे थे कि ये नरक कब मिलता है, ये नरक कब मिलता है, ये नरक कब मिलता है। और नरक में जाकर के इस तरह की कोई स्त्रियां होती हैं जिनके अनेक पुरुष हैं साथ संगी, तो उन स्त्रियों के साथ में क्या होता है देवलोक में, उन्हें कैसे दंडित किया जाता है।
तो कहा गया कि उनके शरीर में अनेक प्रकार की गरम गरम सरियाएं शरीर में डाल दी जाती हैं, उन्हें ये सजा प्राप्त होती है। चंचला घबरा गई सुनकर कथा को और जाकर के पंडितों के पास में गिरी तो आचार्यों ने कहा, अरे कैसे गिरी हो, क्या बात है देवी, बताओ बताओ क्या हुआ। तो चंचला ने कहा, महाराज आपने जो भी कथा सुनाई है मैं वही दुष्टा औरत हूँ, मैंने भी अनेक पुरुषों के साथ में संबंध बनाकर पाप कर लिया है, अब मेरे शरीर में भी यही हाल होगा, मर के मैं नरक में जाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि मैं नरक में जाकर इसे देखूं, आप मुझे बचाओ, कोई मार्ग बताओ। तब आचार्यों ने एक ही बात कही, कौन सी? जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वही तो जग में हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए 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 हैं, वही तो जग में हरे भरे हैं, वही तो जग में हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए 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 हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरी शरणों में आ गए। हरि बोल। चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए। सवा घंटे पहले क्या कहा महात्मा ने? कबीर क्या कह रहे हैं, तुलसीदास क्या कह रहे हैं, सूरदास क्या कह रहे हैं? कौन सुखी है संसार में? हरि को भजे सो हरि को, जात पात पूछे नहीं कोई। जाति पाति कहाँ पूछी जाती है मालूम है? इस नकली संसार में, झूठे संसार में, फरेबी संसार में, दगीले संसार में, यहाँ जाति का मान मिलता होगा, पर हरि के द्वार जाओगे तो वहां जाति का नहीं, वहां तो हरि का जो है उसको मान मिलेगा। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ गए, तेरे चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए। वही तो जग में हरे भरे है, वही तो जग में हरे भरे है, जो तेरे चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए।
पाया तुझको वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। अरे आनंद आता है चेक करने बीच बीच में। कहने का अर्थ है राजा महाराजा बनके भी सुख पाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा हैं जो अनंत दुख में पड़े हैं, अनंत बीमारी में पड़े हैं। न पाया तुझको वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। आज सुबह हमारी गाड़ी जा रही थी अभी 10:30 बजे। भूत लपेट के 2 महात्मा के भेष में आ गए पैसा मांगने। हमारी शिष्य हैं, उन्होंने पैसा दे दिए और उस पैसा के ऊपर उन दोनों में इतनी लात घूंसा मार भई अभी। एक ने तो खाली चीर लगा रखी पेशाब की जगह पे, इतना त्यागी, और दे घूसा और दे घूसा। ये है अनमोल, ये संसार ऐसा है, यहाँ किस तरह कौन भेष में घूम रहा है पता नहीं चलता। न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको वजीर बनकर। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, चरणों में तेरी जो आ गए हैं, चरणों में तेरी जो आ गए, हाँ चरणों में तेरी जो आ गए, हाँ चरणों में तेरी जो आ गए। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरी चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो वही तो जग में हरे भरे हैं, वही तो जग में हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए 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 हैं। सच्ची दरबार की, शिव महापुराण की, नमः पार्वती पतये हर हर। जय जय श्री राधे। महात्मा आचार्यों ने चंचला को जो कहा वही मैंने आपको बताया। अरे चंचला, भगवान की कथा सुनो, श्रवण करो, उनकी शरणागति करो, तब तुम्हारा उद्धार हो सकता है। भैया कर्म का साथी कोई दवा नहीं है, कर्म का साथी स्वयं करता है, करने वाला ही है। चंचला ने ब्राह्मणों को गुरु मान करके उनसे शिव महापुराण की दिव्य कथा श्रवण की। ये कथा क्यों सुनाई जाती है? आपके अंदर कोई खेद ना पैदा हो, खर्चा करके क्या मिला, ऐसे ही चले गए पैसे 9 दिन, क्या हुआ, खाया पिया चले गए ना। आपके मन में अंदर से ये गौरव प्राप्त हो कि हमने कुछ खर्चा किया है,
जिंदगी में जो सही जगह पर खर्चा किया है, इससे जीवन बनेगा, जीवन का उद्धार होगा। चंचुला ने पूरे 4 सोमवार श्रावण कथा श्रवण की, शिव महापुराण के समस्त श्लोकों को श्रवण किया। कथा संपन्न हुई। चंचुला का शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। चंचुला दूसरा अवतार चंचुला ने कहां लिया पता है आपको? कैलाश में पार्वती के पास। माता पार्वती की सखी बन गई चंचुला। पार्वती के बराबर में बैठने का अधिकार चंचुला को दिया भगवान शिव ने। तुम हमेशा पार्वती के साथ रहोगी। इतना बड़ा गौरव चंचुला को प्राप्त हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन निकले चंचुला को कैलाश में। पार्वती माता देख रही हैं कि चंचुला को इतने भयंकर पापों के बाद मेरी सखी बनने का मौका मिला शिव कृपा से, फिर भी चंचुला प्रसन्न नहीं है, आनंदित नहीं है, चेहरे पर खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चंचुला कैलाश में सखी पार्वती की बन गई, पर चंचुला को अपने पति की याद आ रही है। और याद ऐसे नहीं आ रही कि मेरा पति होता तो मैं भोगती ये करती ना, उसे याद ये आ रही है कि मेरे जैसे पाप करके मेरा पति भी गया है, वो किस हाल में होगा, वो कहां होगा। स्त्री को जब नरक मिलता है तो पुरुष को भी नरक ही मिलता है ऐसे कर्म करने से। पार्वती ने पूछ लिया, चंचुला क्या बात है, इतना बड़ा सौभाग्य पाकर भी तुम खुश नहीं हो, दुखी दिख रही हो, क्या हुआ बताओ। चंचुला ने मां के चरण पकड़े और कहा, जननी मेरे दुख का कारण यह है कि मेरा पति बड़ा पापी था और भयंकर बीमारी से त्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कथा सुनते सुनते मैंने ये सुना, ऐसे कर्म करने से जीव गंदी योनि में चला जाता है। तो न जाने मेरा पति आज कहां दुख भोग रहा होगा। धन्य है भारत की माता, भारत की औरत, धन्य है भारत की पत्नी, जिस पति ने जीवन में एक दिन सुख दिया नहीं पत्नी को, पर पति को लिए पत्नी के दिल में आज भी जगह वही है कि कैसे भी मेरा पति उस दुख से, नरक से मुक्त हो जाए। न जाने कहां फंसा होगा, न जाने कहां रो रहा होगा। और सुनिए भारत के पतियों, तुम सब भाग्यवान हो कि तुम्हें भारत की पत्नियां और भारत में तुम्हें जन्म मिला है, पति होने का मौका मिला है। अगर यही काम तुम्हारा लंदन, इंग्लैंड, पेरिस में होता तो तुम्हें 2 टके का कुछ नहीं होता, पति पति कुछ नहीं होता। फिर तुम भारत में पति होने का गर्व होता है। और भारत में अकेला भारत में ही ऐसा है कि थोड़ा बहुत आंखें दिखा सकते हो पत्नी को। कभी मन आ गया मनोरंजन में थप्पड़ भी मार सकते हो, एक आध गाली गलौज कर सकते हो। और उसके बावजूद भी पत्नी तुम्हारा नाम नहीं छोड़ती, तुम्हारा घर नहीं छोड़ती, तुम्हारी पूजा नहीं छोड़ती, तुम्हारी सेवा नहीं छोड़ती। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। इसीलिए पत्नियों के पाकर के आप धन्य हो गए सब पति, ऐसे ही पत्नियां भी धन्य हो जाएं तुम्हें पाकर, तुम ऐसे हो जाओ अच्छे। पत्नियों को ऐसा लगे कि अगले जन्म में यही मिले, यही मिले अगले जन्म में, अगले जन्म में यही मिले। ऐसा पत्नी रोज कहे पूजा में बैठ के। पर नहीं,
पत्नियों का 70, 75, 80% हाल ऐसा है, वो ये कहती है चाहे मैं मछली बन जाऊं पर मो या पति के संग ना आनो, अब मेढ़की बन जाऊंगी, मैं चींटी बन के कुचल जाऊंगी पैरन तरे, पर मैं या की पत्नी ना बनूंगी, अब मैं अब औरत ना बन के आऊं। 75% महिलाओं का यही मंत्र चल रहा है, किसी जन्म का पाप बस भर लिया, अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं। इसलिए अरे पतियों, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अलावा किसी का नाम ना निकाले, ऐसा कर लो, इतना खुश कर दो उनको। हाँ, चंचला को देखो कितना सताया, फिर भी चंचला मरे हुए पति के लिए दुखी हो रही है, वो कहां नरक में पड़ा होगा, कहां दुख भोग रहा होगा। हे माता पार्वती, जैसे भगवान शिव ने मुझ पापिन पे कृपा करके आपकी सखी बना दिया है, ऐसे ही आप मेरे पति पे कृपा करके भगवान का गण बना दो, तब जाकर मैं खुश रह पाऊंगी, नहीं तो मैं खुश नहीं रह सकती। मेरा पति मुझे दिखाओ, मेरा पति मिलवाओ। भारत की औरत, भारत की पत्नी जो है ना, बड़ा इंतजार करे पति का। भारत की औरत के अंदर ये संस्कार है कि वो इंतजार करती है, घर आएंगे आएंगे, आशा लगा के रखती है। और ये भाग्य भारत का कि ये भाव, ये संस्कृति, ये चरित्र औरतों में, भारत में पाया जाता है। इसीलिए भारत माता का गौरव जितना ज्यादा करो उतना कम है महाराज। भारत की धरती से शरीर का निर्माण हुआ है तुम्हारा, भारत की सांसें ले रहे हो, भारत का अन्न खा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। बस अगर कोई खराबी हुई है भारत में तो एक ही खराबी हुई है कि अब हम दूसरे की उगली हुई भाषा का शिक्षण कर रहे हैं। केवल यही गलती सबसे बड़ी भारत की हो गई कि हम दूसरी भाषा का पढ़ाई में यूज करते हैं, वही खराबी हो रही है, और उससे ही सारा सिस्टम खराब हो गया। नहीं तो भारत का कहना क्या है। भारत की धरती में भयंकर कलयुग चल रहा है, पर इस कलयुग में भी भारत की धरती के नर नारी में सीताराम बसे हैं महाराज। श्री राधा बसी हैं, सीता बसी है। ये गौरव है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ, कोई किंवदंतियां हैं कि कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ औरतें बुरी हैं, कुछ पुरुष बुरे हैं, पर ना, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे अगर पुरुष नर नारी कहीं है इंसान के रूप में तो वो भारत में है। सबसे ज्यादा मानवता, सबसे ज्यादा दयालुता, सबसे ज्यादा दया धर्म, सब कुछ भारत की धरती पर ही है। इसलिए बार बार यहीं पैदा होने के लिए कल्पना कामना करते रहो। पैसे की भूख में लोग कहां कहां चले गए, वहीं बस गए, वहीं पैदा कर रहे हैं बाल गोपाल। जाएं, धरती सब गोपाल की है, सारी धरती भगवान की है।